ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस वीडियो में हम आज के ट्रेड की बात करेंगे जो हमने कुछ देर पहले ही अभी क्लोज़ किया है। तो इसके पीछे का लॉजिक हम लोग जानेंगे कि किस लॉजिक से मैंने ये ट्रेड लिया था, इसमें प्रॉफिट कितना बना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, उसका साइकोलॉजी क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, टेक प्रॉफिट क्या था, और यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी के अनुसार हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ कहा था कि गोल्ड में एक पुल बैक काफ़ी ज़रूरी है डाउन साइड के लिए। तो यही पुल बैक अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से पुल बैक का पहला टारगेट ये होना चाहिए, ये वाला जो एरिया है यह इसका टारगेट 1 होना चाहिए। मतलब जो ये पुल बैक चल रहा है वो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आना ही चाहिए, उसके बाद ऊपर बाउंस करे या तो नीचे तक भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा। तो इतना हमने ग्रीड किया नहीं कि यहाँ तक हम वेट करें, हमने टारगेट 1 में ही अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया, जो कि हमारा प्रॉफिट का जो हमारा ट्रेड था उसमें हमारा टोटल अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 25% हमारा प्रॉफिट बना। तो ट्रेड काफ़ी बेहतरीन था। तो 4 आवर में हम समझते सबसे पहले टॉप टू डाउन। 4 आवर में हमें पता था कि एक पुल बैक आने वाला है, तो उस पुल बैक को हमने ब्रेक डाउन किया। 1 आवर में चलते हैं। तो 1 आवर में हमें एक सपोर्ट लाइन दिख रहा था। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हाँ, तो ये जो है ये एक सपोर्ट लाइन है। आप देख सकते हो मार्केट बार बार यहाँ पे बाउंस कर रहा था, ठीक है। तो ये हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो, जब मंडे जो कि आज का दिन था, आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ, ठीक है, ये हमारा मंडे है। तो मंडे का फर्स्ट कैंडल हमारा ये था ग्रीन, जो कि कब बना, जब मार्केट इस सपोर्ट को नीचे से ब्रेक करके, मार्केट इस सपोर्ट को नीचे से ब्रेक कर दिया था, उसके बाद वापस ऊपर चला गया। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने गया था। यहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप करने गया था, ठीक है। जितने भी सेलर्स ये ब्रेकडाउन देख के एंटर हुए, उन सब सेलर्स का एसएल मार्केट ऊपर जाके हिट कर दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जाके हिट कर दिया। सेकंड सिनेरियो, मार्केट उसके बाद क्या हुआ, इधर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से गिरा। दूसरी बार मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया सपोर्ट जोन का, ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट जोन का दूसरी बार ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर, उसके बाद फिर से तीसरी बार ब्रेकआउट, फिर ऊपर, उसके बाद फाइनली जाके एक नीचे डाउन मूव आया, और इसी मूव को हमने कैप्चर किया। 15 मिनट्स में चलते हैं। 15 मिनट्स में हमें ये और एक्सपैंड होकर दिख रहा है। सपोर्ट जोन हमारा काफ़ी सही इस बार दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि मार्केट एक्चुअली मूव करने से पहले हमें कितनी बार ट्रैप करने की कोशिश किया। सबसे पहला ट्रैप हमारा ये, मार्केट नीचे वापस ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। तो यहाँ पे कितने बने, 1 2, ठीक है, 2 यहाँ पे बन गए। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैप बना, फिर यहाँ पे ट्रैप बना, उसके बाद फाइनली नीचे जाया। मतलब 4 ट्रैप्स के बाद मार्केट एक एक्चुअल मूव कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में देखो, जब होता है ना कि जब मार्केट में हाई वॉल्यूम होता है, अगर मार्केट में वॉल्यूम हाई है तो ट्रैप्स भी उतने ही ज़्यादा बनते हैं। अगर मार्केट एक ऐसा जोन में है, मतलब एक मार्केट एक समझो ऑल टाइम हाई वाले जोन के सिनेरियो में है, तो यहाँ पे ट्रैप्स बनेंगे ही बनेंगे, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स बनेंगे, और हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मिनट पे चलते हैं और अपना एंट्री समझते हैं कि हमने एंट्री किस हिसाब से किया था। तो बेसिकली हम 12:30 बजे के बाद ही ट्रेड करते हैं लंदन सेशन में। तो 12:30 बजे के बाद यहाँ पे जब मार्केट वापस ऊपर गया, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, उसके बाद वापस ऊपर आया, तो हम समझ गए थे कि यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले सेलर्स ट्रैप हो गए। ऊपर जैसे ही गया यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स और बायर्स मार्केट में दोनों निकल चुके हैं। मतलब एक तरीके से समझे कि 100 में से 50 सेलर्स है और 50 बायर्स है, तो इन सब का 50-50 यानी कि 25-25 दोनों ट्रैप होके निकल चुके हैं। बाकी 50 वो बचे दोनों जिनका बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मार्केट ने आधी पोजीशंस खाली कर दी और दोनों का स्टॉप लॉस लेके मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ गिर चुका और हमारा एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पे था।
जब मार्केट वापस हमें एक रिवर्सल दिखाया ऊपर से वापस नीचे की तरफ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और साइज़ घटा लेते हैं। हाँ, तो मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके वापस ऊपर आया और यहाँ पे हमने एक रिवर्सल नोटिस किया, तो हमने 2 रेड कैंडल्स के बाद यहाँ पे अपना एंट्री बनाया। मेरा एंट्री तो यहाँ पे ही था, लेकिन आप लोग जानते हो फॉरेक्स में स्प्रेड लगता है, तो स्प्रेड से हमारा एंट्री कुछ यहाँ पे हुआ और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। काफ़ी मिनिमम स्टॉप लॉस था हमारा, और स्टॉप लॉस के साथ मार्केट 1 गो में बिल्कुल नीचे जाता रहा। बीच में थोड़ा कंसोलिडेट किया था, बट हमने पोजीशंस को होल्ड किए रहा। ठीक है, तो हमारा टारगेट 1 तो यही था और हमने टारगेट 1 में ही बुक कर लिया, क्योंकि हमारा कैपिटल का 25% वैसे ही प्रॉफिट में आ चुका था, तो हमने सोचा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऊपर से मार्केट अब काफ़ी हाई वॉल्यूम वाले एरिया में है, तो इसमें मैनिपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। अब इसमें लर्निंग क्या क्या है? सबसे पहली बात, जैसा कि हमारे स्ट्रैटेजी में है और जैसा कि मैं सबको समझाता हूँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा एक चीज़ काम करती है, ख़ासकर गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड आप लोग कहीं भी सर्च कर लो, गोल्ड पूरे फॉरेक्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गोल्ड अकेला ओन करता है एक तरीके से। जैसे कि मान लो फॉरेक्स में कितने सारे हैं, यूरो है, जीबीपी है, ठीक है, उसके बाद जेपीवाई है, ठीक है, यूरो है, जीबीपी है, जापानीज़ येन है, ठीक है। तो ये सारे पेयर से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गोल्ड में होता है। एक तरीके से आप समझ लो, अगर क्रिप्टो में अगर बीटीसी के पास क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो फॉरेक्स में भी गोल्ड के पास फॉरेक्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, एक हाई वॉल्यूम फॉरेक्स का गोल्ड के पास होता है। गोल्ड में उतना फ्लो हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली इस यहाँ पे ट्रैप्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि गोल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैप्स वर्क करते हैं, और जो लोग ट्रैप्स ट्रेड करता है उन्हें काफ़ी कम स्टॉप लॉस से, छोटा स्टॉप लॉस से उन्हें बड़ा टारगेट्स मिल सकता है। ठीक है, और काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड्स। मैं आपको यहाँ पे अगर ट्रैप्स वाले सिर्फ ट्रेड दिखाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे जितने भी ट्रैप बने, मैंने आपको यहाँ पे काउंट करवाया कि यहाँ पे 4 जगह मार्केट ट्रैप किया था, तो 4 जगह में जितने भी ट्रेड बने, मैं वो 4 ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके पीछे का स्टॉप लॉस कितना छोटा था, टारगेट कितना बड़ा मिल सकता था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेड नंबर 1 हमारे यहाँ बन सकता था। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन कर देते हैं। मार्केट जैसे ही, एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्केट जैसे ही, मार्केट जैसे ही ये सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स सारे निकल गए, उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट ऊपर। हमारा टारगेट 1 क्या होता? टारगेट 1 होता हमारा ये रेजिस्टेंस, और टारगेट 2 हम यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक के पास ले सकते थे। पहला ट्रेड हमारा ये बना। दूसरा ट्रेड हम देखते हैं, तो दूसरा ट्रेड ये, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट जो ये वाला लाइन है, सपोर्ट ब्रेक किया, वापस एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट सपोर्ट के अंदर वापस घुस गया। यहाँ पे कौन ट्रैप हुए? सेलर्स। सभी सेलर्स का एसएल हिट करने मार्केट ऊपर गया और आपको एक काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया। 2 ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड। अब तीसरा ट्रेड यहाँ पे एक देख सकते हो, सॉरी ये हमारा शॉर्ट पोजीशन लग गया, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, भले हमें इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे और स्टॉप लॉस कम रखोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, जो कि मैं भी यही रखता हूँ। कभी कभी मेरे ट्रेड्स में क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और स्टॉप लॉस कभी कम रहते हैं, और कभी कभी हमारा क्वांटिटी कम रहता है और टारगेट बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही हुआ, सेलर्स ट्रैप, मार्केट वापस सपोर्ट जोन में घुस गया और हमें एक अच्छा सा एक ऑर्डर ब्लॉक के पास का टारगेट देके मार्केट गिर गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको समझ आएगा कि ट्रैप्स फॉरेक्स मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रेड तो हमने यहीं तक कैप्चर किया, बट ये ट्रेड हमारा
1:19 या 1:20 तक मार्केट डंप कर गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लोज़ इसीलिए किया क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखो कि मार्केट एक लोअर लो के पास भी था, तो एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन काफ़ी कम मेजॉरिटी में मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले लेता है, लेकिन कुछ कम ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देता है। तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस प्रोसेस पे वो करना है, एम करना है, ना कि प्रॉफिट पे। तो आप लोग भी ट्रैप्स को समझो अच्छे से और ट्रेड करो। आज का ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो यही था। आगे हमें कोई ट्रेड मिलेगा रात तक तो हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज का ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा गया। तो तब तक के लिए कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।